अगर आप अपनी असफलता से सीखते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का असली स्वाद है। लेकिन हमने यह स्वाद इतनी बार चख रखा है कि हम इसको कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे। तो सिर्फ अगर हमें अब की बार कोई स्वाद टेस्ट करना है तो वो करना है सफलता का, क्योंकि हम उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, सुप्रभात, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज है हमारी प्रिपरेशन का डे 19 एंड 16 आवर्स स्टडी चैलेंज का डे 3। तो आज हम बात करेंगे कि आप 16 आवर्स कैसे पढ़ाई कर सकते हैं एंड आपको उस दौरान क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत लोग कर रहे हैं और उन सब का सोल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रभात। आज जो मेरा साथी बना हुआ है वो मेरा हॉट बैग बना हुआ है और मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है था, अभी भी हो रहा है, बॉडी बहुत डाउन है। और लेकिन मैं अभी लेट हो गया है आज थोड़ा सा, तो शायद आज मैं कम ही आवर्स मतलब ग्रैब कर पाऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं अभी पहले नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी दर्द हो रहा है पेट में। मैं बहुत देर से लेटी हुई थी और इसको पेट पे रखा हुआ था, बट ठीक ही नहीं हो रहा। तो मैं पहले नहा के आ जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी हाल में, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर में रेस्ट करके फिर पढ़ाया मतलब पढ़ना शुरू करूँगी। तो अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। एक बार कंसंट्रेट बनता है तो पढ़ूँगी। और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मैं वो बताऊँ कि वो करूँगी, तो इसलिए चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले नहा के आ जाती हूँ, देखती हूँ थोड़ा फ्रेश फील होता है या नहीं। और पेट के दर्द के साथ साथ आज सर दर्द भी हो रहा है, बट कोई बात नहीं, चलो अब पढ़ाई शुरू। हमारे यहाँ पर आंधी आई थी। अब देखो आज कौन साफ़ कर रहा है, आज इस घर को कौन साफ़ कर रहा है भाई। सारा घर गंदा, हाँ सारा घर गंदा हो रखा है। साई दूध कहीं पर करा रही हूँ मैं, गन पॉइंट पे। गन पॉइंट पे चल साफ कर। चल क्या है, सामने देखो कितने सुंदर तरीके से झंडा लगा रखा है बीच में, वो उसका फोकस ही हट गया। देखो ये रहा। और यहाँ पे इतने सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और सारी यमुना जो है गंदी कर रखी है। सब जगह देखो कितनी गंदी हो रखी है। हमें अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी वजह से सब कहते हैं कि साक्षी की सफाई करो। एक अंकल यहाँ से अभी ये चीज़ तो साफ़ कर ही रहे थे, बट वे भी चले गए बेचारे थक के, तो हमें भी कुछ साथ देना पड़ेगा। हम दोनों हमेशा एक साथ फिरते हैं, बस एक साथ पैदा नहीं हुए, 2 साल का अंतर रह गया। इन्नू सा अंतर रह गया, इन्नू सा नहीं बोलते इसको। 9 साल का अंतर बोलते हैं। तबीयत खराब है पर फिर भी क्यों हम, बट कोई नहीं, चलो घूम तो लेंगे थोड़ी बहुत। बिल्कुल ठीक है। पर तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो करना है कि हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है। हर प्रॉब्लम में चाहे थोड़ी ही देर क्यों ना हो, पर पढ़ाई ज़रूर करनी है। एंड सबसे स्पेशल बात कि जो मोटिवेशन होना चाहिए वो इनर होना चाहिए, आउटर नहीं कि आपने किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देखी है और लग गए पढ़ने के लिए। आप वो बस थोड़ी देर या थोड़े दिन तक ही कर पाओगे। एंड सेकेंड, अपने परिवार के टच में रहिए, चाहे आप पास रहते हो चाहे दूर रहते हो, लेकिन मम्मी पापा भाई बहन जितनी अच्छी तरीके से आपको जानते हैं, जितनी अच्छी तरीके से आपके मन को पढ़ पाते हैं, वो कोई भी नहीं पढ़ पाता। सेकंड, अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करें, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो ऐसे सोल्यूशन देते हैं जो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन दोस्त वो होना चाहिए जिसको रियल मीनिंग डिफ़ाइन करता हो कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड थर्ड, कि आप एक ही जगह बैठकर ना पढ़े, क्योंकि आपने देखा था कि मेरे पैरों में खुद स्वेलिंग आ गई थी, तो वो चीज़ मुझे अकल आई कि एक जगह बैठ के बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। जहाँ पर आपके पैर ज़्यादा देर तक लटके रहें वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फोर्थ है कि आप एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़े, सब्जेक्ट स्विच करते रहें। जब भी आपका मन उछटे मतलब उस सब्जेक्ट से, तो आप उसको एकदम स्विच कर दें, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड अगर आपका ज़्यादा ही मन ख़राब है तो आप उस दिन वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। एंड फिफ्थ, कंसंट्रेट ऑन योर एम। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बन गया, किसका कहाँ सिलेक्शन हो गया, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, उसका आप पर बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप पूरे दिन यही सोचते रहोगे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बात करने के बाद एंड बात पता होने के बाद आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ भी चल रहा है लाइफ में एंड हम क्या कर रहे हैं, कोई क्या बन गया है और हम अब तक पढ़ ही रहे हैं। ये सब बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि हम इस एज में है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स की या तो शादी हो गई है या फिर वो लोग सेटल डाउन हो गए हैं। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं, किसी और का नहीं। उनके हिस्से का जो कर्म था वो कर चुके हैं।
और जो हमारे का है वो हमें करना बाकी है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचकर चलनी है। तो आप 16 आवर्स क्या, आपको जितना घंटे का आपका पढ़ने का मन करेगा ना, आप उतने घंटे तक पढ़ पाओगे। और सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम घंटे गिनते रहें। हमें ये करना है कि हमने कितने टॉपिक आज कवर अप किए हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात तो यही है। क्योंकि जितने टॉपिक आप कवर करोगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। और हमारा ये चैलेंज लेने का जो मतलब है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम हमारे पास में आए तो हमें कोई डर ना लगे और हमें ऐसा ना फील हो कि यार हम सबसे पीछे पड़े हुए हैं, बहुत लोग हमसे आगे हैं। सब लोग टेस्ट लगा रहे हैं, आई नो, बट मैं अभी टेस्ट तक आई भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्ट 1 के ही टॉपिक वाइज टेस्ट पे आई हूँ अभी तक। तो आज हमने अपना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अपना पूरा दिन हमने इन्वेस्ट किया है बहुत सारी चीज़ों में। आज मैं थोड़ा-सा घूम घूम के भी आई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बोर फ़ील कर रही थी 2-3 दिन से। मतलब 16 आवर की वजह से नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि माइंड में नहीं बनता। देखिए, मेरी सिटिंग पावर बहुत अच्छी है। आप मुझे 16 घंटे की जगह 18 घंटे भी कहोगे ना, मैं बैठ जाऊँगी और मैं पढ़ लूँगी और मेरे दिमाग में भी घुस जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं घुसेगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मैं एक माइग्रेन पेशेंट हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम शायद वो लोग ही रिलेट कर पाते हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं। एंड सेकेंडली, गर्ल्स को ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो फिर बीच में ये कमेंट मत करना बिल्कुल भी कि आपने इतना घंटा का बर्डन लिया है तो आपको इस वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ अपने एम के 2 आवर्स रखा हुआ है। मेरे मम्मी पापा ने भी बोल रखा है कि बस अब तू पढ़, हमें कहीं नहीं बुलाना। तो ये है आज का तो ज्ञान। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा कम प्रोडक्टिव हुआ है, मतलब बहुत कम प्रोडक्टिव हुआ है। और आज मुझसे सिर्फ इतनी ही पढ़ाई हो पा रही थी। ऐसा नहीं है कि पढ़ने की वजह से हुआ था, ये सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो मतलब पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब हमने जो आज पढ़ा है उससे भी सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। थोड़ा बहुत हमने पढ़ाई है, कम से कम 4-5 घंटे तो हम लेके ही चले हैं, क्योंकि जीरो से अच्छा है कि कुछ तो पढ़ें। और आप लोगों के कितने घंटे कंप्लीट हुए हैं आप आज ज़रूर बताना, ताकि मैं कल के व्लॉग में अपना पूरा का पूरा टाइम दे पाऊँ एंड आज की जो कमी है उसको पूरा कर पाऊँ। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आपकी जो कुछ भी क्वेरीज़ हो आप मुझे या तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में है, आप उसके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी ढूंढ रहे हैं आजकल एंड पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो सब लोग पढ़ने वाले ही हैं, और अगर कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो उसको मैं रिमूव कर दूँगी। एंड हाँ, उसमें सेफ्टी का भी है। मैंने सारे मेंबर्स जितने भी हैं सबको मैंने प्राइवेट मतलब प्राइवेसी लगाई हुई है, कोई किसी को पर्सनल मैसेज नहीं भेज सकता। तो लड़कियों को भी थोड़ा सेफ फील होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो उसमें लड़कियों का नंबर सर्च करके और सब उनको पर्सनल मैसेज भेजने लग जाते हैं, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फिर मैं अपनी तरीके से जो मतलब मैं फेस करती हूँ, मैं उन सब चीज़ों को रिलेट करके ही चीज़ें बनाती हूँ, और उन सभी चीज़ों के रिलेट करके ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इन दो चीज़ों में बिल्कुल इतनी सिमिलरिटी है कि जो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे कि हम किसी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो फिर लड़के मैसेज करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ मेरे ग्रुप से ना हो, लड़कियां परेशान ना हो। और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ग्रुप में ही बोले, तो आप ऐड ऑन हो सकते हैं अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम है, डिस्कस करना है, या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, कोई प्रेशराइज नहीं है। दूसरा ये है कि आज की जो वीडियो है वो थोड़ी छोटी भी है, एंड क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी कि फिर बाद में मैं ऐड ऑन करूँ कि मैंने पूरे 16 घंटे करे हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। और क्योंकि अ, पूरे पैर के टो से लेके बाल तक जाता है वो दर्द, तो इस वजह से मुझसे नहीं हो पाई ज़्यादा। जब ठीक हुआ मैंने पढ़ने का ट्राई करा, और मैं पढ़ी भी, अच्छी पढ़ाई हुई जितनी भी हुई है। तो कल का दिन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल के दिन हम पूरा डे आज का भी और कल का भी ऐड ऑन कर देंगे और पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।